This question is based on piecemeal distribution of cash. See, LUNM, three partners are there. LUM, where in partnership sharing profits and losses in the ratio of 1/2, 1/3, 1/6. अभी देखो 1/2, 1/3 और क्या 1/6, right? So 6, सबका 6 ले लो LCM. So directly 6 लेने के लिए इधर क्या करना पड़ेगा? Multiplied by 3. Here multiplied by 2. Okay, so 3/6, 2/6 and 1/6 हो गया ना? LCM same अपना. So our ratio will be what? 3:2:1. Remember it, everyone. So your ratio is what? 3:2:1. Yes, well done, Harsh. Right? So ratio, everyone remember it? Yes, well done, Nandini. Perfect, perfect. So ratio is 3:2:1. So now, and as you all know, profit sharing ratio is very important. So now the next is what? Their firm was dissolved as on 31st December 2013. ठीक है, इधर 13 है, आपको एग्जाम में 31st December 2020 हो सकता है, 21 हो सकता है, जो ईयर रहेगा वो याद रखने का, वो ध्यान देने का, बस और कुछ नहीं. On which date the balance sheet of the firm was as under. ठीक है, मालूम पड़ा, डेट जो भी एग्जाम में दिया रहेगा उसके हिसाब से करने का, खत्म, और कुछ नहीं. अभी 31st December 2018 दिया है तो 18 के हिसाब से जाओ, 20 दिया है तो 20 के हिसाब से, 22 दिया है तो 22 के हिसाब से जाओ, राइट? वो तो ईयर जो रहेगा वो नोट डाउन कर रहे हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं. चलो, नाउ बैलेंस शीट इज गिवन फॉर 31st December. 31st December मींस व्हाट? इट्स अ कैलेंडर ईयर. ओके, सो आ जाओ, बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम्स है अपने पास? कैपिटल्स आर गिवन. जनरल रिजर्व, ये आपको कैपिटल में ऐड हो जाएगा, पता है ना? स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल बनाते टाइम पे आप कैपिटल में ऐड कर दोगे. लोन्स है. नाउ दिस लोन बिलोंग्स टू व्हाट? पार्टनर्स. LUR, पार्टनर्स ना बेटा. सो दिस लोन बिलोंग्स टू पार्टनर्स, सो दिस इज व्हाट? पार्टनर्स लोन. पार्टनर्स लोन. और पार्टनर्स लोन को कभी पे ऑफ करते हो आप, बराबर है? उसका स्टेप कभी आता है, पता है सबको? रियलाइजेशन एक्सपेंस, उसके बाद अपना कंटिजेंट लायबिलिटी का जो भी प्रोविजंस रहेगा वो, फिर आउटसाइड लायबिलिटी. आउटसाइड लायबिलिटी पे होने के बाद अपना यस पार्टनर्स लोन. तो स्टेप बाय स्टेप जाना है, ऑर्डर अपने को फॉलो करना है, स्टेजेस फॉलो करना है. ओके, क्रेडिटर्स अपना आउटसाइड लायबिलिटी. आउटसाइड लायबिलिटी में भाई अनसिक्योर्ड होता है, अनसिक्योर्ड में भी अदर्स में आता है. पूरा स्टेप याद रखो, वो जो फॉर्मेट पता है आपको, स्टेप, क्लासिफिकेशन, बाइफर्केशन, ऑर्डर्स, ऑर्डर ऑफ पेमेंट, वो सब याद रखना है. उसी से रिलेटेड सब कुछ रहेगा आपके एग्जाम में भी. चलो, तो क्रेडिटर आउटसाइड लायबिलिटी में अदर्स का पार्ट है. ठीक है, क्रेडिटर्स मतलब अनसिक्योर्ड, बराबर है? क्रेडिटर्स किस में आता है? अनसिक्योर्ड में. अनसिक्योर्ड में भी आपको पता है 2 है, प्रेफरेंशियल और अदर्स. तो क्रेडिटर्स किस में आ गया? अदर्स, अदर्स, अदर्स. चलो, फिर असेट्स में कैश है, डेटर्स है, स्टॉक है. कैश बैलेंस वी हैव ब्रॉट डाउन बैलेंस ऑफ ₹4,000. ओके, चलो, ना अभी 4,000 से तो कुछ होगा नहीं, अब रियलाइजेशन करना पड़ेगा. तो देखते हैं अभी रियलाइजेशन में क्या हुआ है. सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन टू सी द नेक्स्ट पार्ट. आ जाओ, अब रियलाइजेशन में आपके पास, हियर इट इज, ये देखो, ये पूरा स्टेप ही है आपके पास. यस, very good Nandini, perfect. So see, it was agreed that the realization should be distributed in their due order at the end of each fortnight. ठीक है, जो भी उनका पीरियड है उस पीरियड में वो क्या कर रहे हैं, रियलाइजेशन का जो भी हो रहा है, जो भी एसेट रियलाइज हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बराबर है? द रियलाइजेशन एंड एक्सपेंसेस वेर एज अंडर. ठीक है, मालूम पड़ा? तो उनका जो टाइम पीरियड है 2 वीक्स का, 15 डेज का, उसमें वो रियलाइजेशन होके डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं. दैट्स इट. ठीक है, सो इट वाज एग्रीड दैट द रियलाइजेशन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर ड्यू ऑर्डर एट द एंड ऑफ ईच फोर्टनाइट. द रियलाइजेशन एंड एक्सपेंसेस वर एज अंडर. सी नाउ पर्टिकुलर्स, डेटर्स आपका असेट्स है, स्टॉक असेट है, रियलाइजेशन के टाइम पे एक्सपेंसेस हुआ है, राइट है? व्हाट? एक्सपेंसेस. चलो, तो अभी देखो, ध्यान देना बेटा, 15 जनवरी फर्स्ट रियलाइजेशन 15 जनवरी को हुआ है. तो डेटर से कलेक्शन हुआ 7,500, स्टॉक से आया अपने को 4,500, तो कैश कम्स इन
सो ये दोनों ऐड करो और उस टाइम पे जो एक्सपेंसेस हुआ है उसको डिडक्ट कर दो, फिनिश, सिंपल। तो फर्स्ट रियलाइजेशन आपका कितना हो जाएगा, 7500 प्लस 4500 माइनस 1000, बस सिंपल है, बड़ी सिंपल है। नेक्स्ट, ऐसे ही आपको कंटिन्यू करना है। फिर 31 जनवरी को सेकंड रियलाइजेशन सेम, डेटर प्लस स्टॉक माइनस एक्सपेंस। 15 जनवरी भी सेम, 28, 15 मार्च सब ऑर्डर में जाना है। स्टॉक्स वेयर कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ, क्या बोल रहा है, स्टॉक वेयर कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ एंड द रिमेनिंग डेटर्स। देखो स्टॉक्स जो है आपका वो तो पूरा बिक गया, डिस्पोज्ड ऑफ हो गया मतलब पूरा रियलाइज्ड हो गया, पूरा सेल हो गया, उससे पैसा भी आ गया, दैट man, ठीक है। So stocks were completely disposed of and the remaining debtors, what, the remaining debtors were to be taken over by M, ठीक है। स्टॉक्स तो कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ हो गया, लेकिन जो रिमेनिंग डेटर्स था, रिमेनिंग डेटर्स वर टू बी टेकन ओवर बाय एम। जो रिमेनिंग डेटर्स है वो कौन लेके गया, एम। एम वर टू बी टेकन बाय एम एट एन एग्रीड अमाउंट ऑफ ₹600। तो जो बेटा रिमेनिंग डेटर्स है वो लेके जाने वाला कौन है, एम, एट एन एग्रीड अमाउंट ऑफ 600, ठीक है। एग्रीड अमाउंट ऑफ व्हाट बेटा, 600, ठीक है। चलो एम लेके गया, तो हमेशा याद रखना डिसोल्यूशन में क्या एज्यूम करने का, कोई भी पार्टनर अगर कोई एसेट लेके जा रहा है तो नॉर्मल सी बात है उसको फर्म को पैसा देना पड़ेगा, फर्म के पास पैसा आएगा, ऐसा एज्यूम करने का, बराबर है। अगर फर्म डिसॉल्व हो रहा है और पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का स्टेप फॉलो कर रहे हो, कभी भी ऐसा आया रिमेनिंग डेटर्स वर टू बी टेकन ओवर बाय एम, पार्टनर लेके गया ना, तो एज्यूम करने का पार्टनर फ्री में नहीं लेके जाएगा, उसको कुछ देना पड़ेगा। तो कितना रुपीस दे रहा है, एग्रीड अमाउंट ऑफ, यस, ₹600, दैट्स इट। तो ये 600 भी लास्ट इंस्टॉलमेंट में आप क्या कर देना, प्लस कर देना, सिंपल, इट विल बी एडेड, हो गया, ठीक है। सो शो द स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश फॉलोइंग रिलेटिव कैपिटल मेथड। और आपको पता है रिलेटिव कैपिटल मतलब हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड एक ही है, एक्सेस कैपिटल मेथड सब सेम ही है, सब उसके अल्टरनेटिव नेम्स है, गॉट इट। चलो, तो ये था अपना क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक्सेस कैपिटल, स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल। सो गेट रेडी फॉर द स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल एवरीवन, कम ऑन। Solving the sum directly, solution, statement of excess capital, format normal, steps, particulars, formula, and then three partners, LUA. Now we are making what, statement of excess capital. चलो, अब statement of excess capital के लिए the very first what we have to do, first we have to take what, PSR. पहला स्टेप क्या होगा बेटा, PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं प्यार से PSR, राइट। नाउ PSR आपने देखा क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम पे वी हैव सीन दैट PSR इज व्हाट नाउ 3:2:1, ठीक है। सो PSR इज 3:2:1, okay. Now second one is what, yes, our capital balance. कैपिटल बैलेंस, बेटा कैपिटल बैलेंस आप लोग देख लो इधर क्वेश्चन में, कैपिटल का बैलेंस कितना दिया, व्हाट इज गिवन, व्हाट इज योर कैपिटल बैलेंस, हियर इट इज L17, U8 एंड M का 1, चलो 1781। so capital balance is 17,000, then 8,000, and then what beta, 1,000. That is what capital balance, right? चलो आफ्टर कैपिटल बैलेंस में आप क्या ऐड करते हो बेटा, नॉर्मल सी बात है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो भी रिजर्व्स है वो सब ऐड कर दोगे आप। सो आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया है, व्हाट इज गिवन हियर, ओनली जनरल रिजर्व, बराबर है। एंड डिसोल्यूशन, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन दिस जनरल रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यस, वेरी गुड निष्ठा, perfect. Now see, so add general reserve, right? Now general reserve distribute कर दो जरा, 3:2:1 में 6,000 था ना,
Yes, so it will be 3:2 मतलब 1 में किया तो 3000, 2000, 1000. Very good. Well done, Harsh. Well done, Nishta. Perfect. So general reserve 3000, 2000, 1000. 3000, 2000 and 1000. That is what general reserve. So capital balance done. General reserve आपने distribute कर दिया. चलो अभी जरा adjusted capital निकाल लो फिर. So what will be your adjusted capital? आपको पता ही है, और तो कुछ है नहीं कैपिटल में ऐड करने के लिए या लेस करने के लिए. सो योर एडजस्टेड कैपिटल इज, यस, ये आपका एडजस्टेड कैपिटल हो जाएगा. प्लस कर लो इसको. एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल जिसको हम लोग शॉर्टकट में प्यार से बोलते हैं बेटा एसी. सो दिस इज व्हाट 20,000. परफेक्ट. दिस इज व्हाट 10,000 and this is 2000. Yes, well done, well done. So this is what your adjusted capital. That everyone? Adjusted capital. Yes, well done, Harsh, well done Nishta, well done Carol, very good Nandini. Perfect, perfect. Chalo. So now adjusted capital has been done, completed. We got our adjusted capital. So after adjusted capital, third step, as you all know, what will be your third step? Yes, you see, unit capital. That is UC. अब बेटा यूनिट कैपिटल का फॉर्मूला सबको पता है, क्या करना है? AC डिवाइड बाय PSR. सो AC डिवाइडेड बाय PSR. यस, परफेक्ट बेटा, वेरी गुड. चलो AC मतलब एडजस्टेड कैपिटल डिवाइड बाय PSR. सो 20,000 डिवाइडेड बाय 3 किया तो कितना आ रहा है? पॉइंट में आंसर आएगा, बराबर है. कितना आ रहा है पॉइंट में? 666.67. ओके, मतलब 4 टाइम्स 6, 6,666.66666 आ रहा है ना, तो 0.67 ले लो. यस, परफेक्ट, परफेक्ट. यस, वेरी गुड. सो दिस विल बी व्हाट योर 6,666. 4 टाइम्स 6, फिर उसके बाद 0.666 है तो 67. बट हम लोग इसको अमाउंट को पॉइंट से ही राउंड ऑफ कर लेते हैं. आ जाओ, तो इधर पॉइंट से राउंड ऑफ करोगे तो 6,667 हो जाएगा. आपका क्या आ रहा था? कैलकुलेट किया तो 666.666 लाइक दिस. ठीक है, ऐसे आ रहा है आंसर. तो आप क्या करो, राउंड ऑफ कर लो. तो राउंड ऑफ किया तो 6,667. पॉइंट के बाद 6 है तो इधर 7 कर लिया था. अच्छे, सिंपल. ओके, चलो डन एवरीवन. चलो सेकंड का बताओ, सेकंड पार्टनर का 10,000 डिवाइड बाय 2. यस, इसका तो सिंपल है. और थर्ड वाले का 2,000 डिवाइड बाय 1, 2,000. यस, परफेक्ट, परफेक्ट, वेरी गुड. चलो नाउ आफ्टर दैट, चलो ये भी डन, यूनिट कैपिटल डन. बेटा आफ्टर यूनिट कैपिटल व्हाट विल कम? यस, बेस कैपिटल. After unit capital, the fourth step is what? Base capital. And what is base capital? Yes, lowest UC. What बेटा lowest? ये दिख रहा है lowest है ना UC में, मतलब unit capital में जो सबसे lowest है, that is what your base capital. So base capital is what? Lowest UC, that is 2,000. Lowest UC, that is 2,000. ठीक है, that is what your base capital. Got it? Clear? चलो, so lowest UC, that is 2,000, is what your base capital. आ जाओ, base capital के बाद क्या आएगा बेटा? Yes, proportionate. Next one is what? Proportionate. Perfect. Proportionate capital, that is PC. Now प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालो. अभी प्रोपोर्शनेट कैपिटल के लिए क्या करते हैं हम लोग बेटा? बेस कैपिटल
into PSR. You all know base capital into PSR. So base capital कितना आया था बेटा अपना 2000 into PSR करो. So 2000 into 3 that is 6000. फिर आपका yes 2000 into 2 that is 4000. फिर आपका 2000 into 1 which is 2000. That's it. क्लियर है, बराबर है. बेस कैपिटल आ गया, ये सॉरी प्रोपोर्शनेट कैपिटल आ गया आपका. बेस कैपिटल इनटू व्हाट पीएसआर आपने किया तो आपको प्रोपोर्शनेट कैपिटल मिल गया 6000, 4000, 2000. दैट्स इट. चलो नाउ आफ्टर प्रोपोर्शनेट कैपिटल फाइनल स्टेप इज व्हाट? यस, एक्सेस. एक्सेस कैपिटल. चलो बेटा इधर एक्सेस कैपिटल निकाल लो. अभी एक्सेस में इधर आ जाओ. चलो नाउ सी एक्सेस कैपिटल के लिए यू कैन सी हियर आपको एक्सेस कैपिटल निकालना है तो डायरेक्टली क्या करते हैं पता है ना एक्सेस कैपिटल के लिए? यस, एसी माइनस पीसी. वेरी गुड. चलो तो एसी कितना है अपना 20 और पीसी कितना है 6, तो कितना आ गया? एक्सेस कैपिटल इज 14,000. देन 10 माइनस 4 दैट इज यस 10 है ना. एडजस्टेड कैपिटल 10,000 माइनस प्रोपोर्शनेट कैपिटल 4,000. क्लियर है? सो व्हाट विल बी योर एक्सेस कैपिटल? 6,000. 6,000. फिर इधर आ जाओ लास्ट वाले का 2000, 2000 तो इधर हो गया नील. बराबर है, खत्म. उसका काम खत्म. थर्ड वाले का काम खत्म. LUM में M का गेम ओवर हो गया. ठीक है, उसका PSR में एडजस्ट करने के लिए अपना स्टेप डन. अभी भी एक्सेस कैपिटल अपने पास किसका बचा है? L एंड U का. चलो तो इन दोनों का भी अपने को कंटिन्यू करना पड़ेगा स्टेप्स. राइट, वी हैव टू कंटिन्यू. यस, वेरी गुड, वेल डन एवरीवन, वेल डन, परफेक्ट परफेक्ट. चलो आ जाओ. नाउ सेम स्टेप विल बी कंटिन्यूड. तो सबसे पहला वही PSR. अभी 7th ले लेना. इधर PSR लिखने से अच्छा आप लिखा दो न्यू PSR. ठीक है, सेम स्टेप कंटिन्यू, क्योंकि एक का तो काम हो गया अपना, इसका काम हो गया, इसका नीला आ गया. चलो अब न्यू PSR में 3:2. यस और नो? 3:2. यस, बराबर है. यही दो बच रहे अपने L एंड U, दैट इज 3:2. चलो उसके बाद आ जाओ. अभी नेक्स्ट अपना क्या आएगा? 8th one डायरेक्टली क्या आ जाएगा? न्यू यूनिट कैपिटल. बराबर है. अभी आप ऊपर से स्टेप फॉलो करो. पहला PSR था तो इधर न्यू PSR, फिर कैपिटल बैलेंस तो इधर लिखना नहीं है क्योंकि इधर एक्सेस कैपिटल आया ना, वही आपका एडजस्टेड कैपिटल का कन्वर्जन है. फिर यूनिट कैपिटल है. यूनिट कैपिटल क्या हो जाएगा? न्यू यूनिट कैपिटल. यूनिट कैपिटल क्या हो जाएगा बेटा इधर? न्यू यूनिट कैपिटल. न्यू यूसी. चलो न्यू यूसी का फॉर्मूला पता ही है सबको. अभी पहले क्या था यूसी का फॉर्मूला? एसी अपॉन पीएसआर. बट हियर क्या हो जाएगा? एक्सेस कैपिटल डिवाइड बाय पीएसआर. एसी अपॉन पीएसआर. ठीक है, चलो. और इधर अगर आपको लिखना है तो ऐसा दिखा सकते हो, एक्सेस कैपिटल ऑफ एल एंड यू. बराबर है. चलो तो आप अब जरा डिवाइड करो. न्यू यूसी एक्सेस कैपिटल डिवाइडेड बाय पीएसआर, तो कितना आ गया? यस, वेल डन नंदिनी, वेल डन कैरोल, परफेक्ट परफेक्ट, वेल डन स्टाफ. सो फर्स्ट वन का आ रहा है 466. राउंड ऑफ करो. हाँ, 4666 पॉइंट ऐसा आ रहा है ना, 0.666, तो 4667. ठीक है, बराबर 4667. परफेक्ट, वेरी गुड, वेल डन स्टाफ, वेरी गुड नंदिनी, वेल डन हर्ष, परफेक्ट. चलो नेक्स्ट 6000 डिवाइड बाय 2000 हो गया अपना 3000. दैट्स इट. ये आपका न्यू यूसी आ गया. अभी न्यू यूसी के बाद नेक्स्ट स्टेप, यस, न्यू बीसी.
न्यू बीसी, न्यू बेस कैपिटल। बेटा न्यू बेस कैपिटल कैसे निकालोगे, पता ही है आपको, लोएस्ट यूसी, मतलब लोएस्ट न्यू यूसी कितना है आपका 3000। सो लोएस्ट न्यू यूसी दैट इज 3000। चलो न्यू बेस कैपिटल के बाद नेक्स्ट वन न्यू प्रोपोर्शनेट, ये आपका स्टेप नंबर 9 था। फिर न्यू प्रोपोर्शनेट, स्टेप नंबर 10 में आपका क्या हो जाएगा बेटा, न्यू प्रोपोर्शनेट, दैट इज न्यू पीसी। न्यू पीसी का फॉर्मूला पता ही है बेटा सबको, न्यू पीसी इज इक्वल टू व्हाट, आपका जो नया बेस कैपिटल आया न्यू बीसी इंटू, यस परफेक्ट, न्यू बीसी इंटू व्हाट, करेक्ट, न्यू पीएसआर। चलो सो न्यू बेस कैपिटल 3000 इंटू न्यू पीएसआर 3000 तो 3000 इंटू 3 दैट इज 9000। देन आपका बेस कैपिटल 3000 इंटू न्यू पीएसआर, इसका कितना है 2, बराबर, तो कितना आ गया 3000 इंटू 2 दैट इज 6000। परफेक्ट, 6000, यस परफेक्ट, प्रीटी परफेक्ट। चलो finally what we have to do now, we have to find out final excess capital। चलो final excess capital, so last step will be what, final excess capital, or we can say that what it is, what ultimate excess capital। चलो तो फाइनल एक्सेस कैपिटल कितना हो जाएगा अपना, बराबर है, आप फॉर्मूला पता ही है ना आपको, फाइनल एक्सेस कैपिटल दैट इज अल्टीमेट एक्सेस कैपिटल के लिए क्या करते हैं हम लोग बेटा, नॉर्मल, ठीक है। आपका यहाँ जो एक्सेस कैपिटल दिख रहा है 14,000 माइनस न्यू पीसी, सो ईसी माइनस न्यू पीसी। चलो तो 14,000 माइनस 9,000 कितना आया बेटा 5,000, एंड देन 6,000 माइनस 6,000 दैट इज नील, हो गया। फाइनली आपको एक, देखो सेकंड वाले का भी काम हो गया, सेकंड पार्टनर्स का भी। अब फाइनली एक्सेस कैपिटल कितना बच रहा है बेटा आपके पास 5,000, बराबर है। तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट में जब भी पार्टनर्स कैपिटल का ऑर्डर ऑफ पेमेंट आएगा तो पहले सबसे पहले ये 5,000 देना इसको, मतलब पे टू एल, बराबर है। सबसे पहले इसका जो सरप्लस है एक्सेस कैपिटल है उसको पे ऑफ करो, फिर जस्ट ऊपर देखो 9,000 और 6,000, मतलब 9 प्लस 6 15,000 आपको पे ऑफ करना है इन द रेशियो ऑफ 3:2, और ये 3:2 में ही है भी 9,000 6,000, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो याद रखना लास्ट के ये जो दो आइटम्स है, बराबर है, 2 रोज वाले, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले फाइनल एक्सेस कैपिटल जो आया आपका 5,000 वो पे करो, और उसके बाद 9,000 और 6,000, दैट्स इट, करेक्ट है। सो दिस इज व्हाट एक्सेस कैपिटल, एक्सेस कैपिटल को पे ऑफ करो, फिर आपका जो कैपिटल है वो पीएसआर में हो जाएगा, दैट्स इट। क्लियर हो गया सबका, किसी का बाकी है, डू इट फास्ट। व्हाट नाउ ऑर्डर ऑफ पेमेंट, द वेरी फर्स्ट one, very first one we have to take what, take into consideration for the liabilities, बाइफरकेशन किया हमने लाइबिलिटीज और पार्टनर्स कैपिटल का बाइफरकेशन। सो फर्स्ट लाइबिलिटीज में क्या हो जाएगा बेटा, लाइबिलिटीज में सबसे पहले किसको पे करोगे आप, सबसे पहले तो आपका रियलाइजेशन एक्सपेंस होता है, बट वो तो ऐसे डायरेक्टली दिया नहीं है, ठीक है। आप क्वेश्चन में देख सकते हो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आपको ऐसे कहीं भी डायरेक्टली नहीं दिया है, जो भी दिया है वो रियलाइजेशन के टाइम पे दिया है, ठीक है। तो रियलाइजेशन के टाइम पे दिया है मतलब उधर ही माइनस हो जाएगा, तो इसका कोई टेंशन नहीं है। चलो नेक्स्ट स्टेप, रियलाइजेशन के बाद कंटीजेंट लायबिलिटी आता है, कंटीजेंट लायबिलिटी से रिलेटेड है नहीं आपके पास। फिर उसके बाद क्या आएगा, यस कंटीजेंट लायबिलिटी के बाद क्या आएगा, आउटसाइड लायबिलिटी। अब आउटसाइड लायबिलिटी में आपके पास सिर्फ क्रेडिटर्स ही है जो कि अदर्स में आता है, तो चलो पे टू क्रेडिटर्स, यस वेरी गुड नंदिनी। चलो सो फर्स्ट अपने को क्या पे करना पड़ेगा, फर्स्टली पे टू क्रेडिटर्स, फर्स्टली टू क्रेडिटर्स। तो ये फर्स्टली तो नॉर्मली लिख दिया, ऐसा कोई टेंशन नहीं है, फर्स्टली पे टू, आप डायरेक्टली पे टू क्रेडिटर्स लिख सकते हैं।
कितना पे करना था क्रेडिटर्स को? 20 ना? यस, फर्स्टली पे टू क्रेडिटर्स दैट इज 20,000. देन सेकेंड, बेटा क्रेडिटर्स के बाद हम लोग किसको पे करते हैं? बोलो. यस, क्रेडिटर्स के बाद अपना लोन है, लोन, पार्टनर्स लोन. यस, परफेक्ट परफेक्ट, वो भी लाइबिलिटीज में आ गया. ठीक है, यस, वेरी गुड नंदिनी, वेल डन निष्ठा, परफेक्ट. सो नाउ नेक्स्ट क्या करना है? यस, नेक्स्ट पे टू, ये फर्स्टली पे टू क्रेडिटर्स हो गया. इधर नेक्स्ट पे टू व्हाट बेटा? पार्टनर्स, पार्टनर्स फॉर देयर लोन्स. नेक्स्ट पे टू पार्टनर्स फॉर देयर लोन्स. बराबर है. अभी देखो 2 पार्टनर्स है और दोनों का लोन्स है, दोनों का लोन है बेटा. यू कैन सी हियर LNU, तो दोनों का लोन है तो भाई दोनों को देना पड़ेगा ना. तो दोनों को कौन से रेशो में दोगे? प्रो रेटा, जो भी इनका ड्यूज है उसके रेशो में. ठीक है, तो रेशो क्या बनता है? अगर पैसा कम पड़ा तो रेशो में देना है. कौन से रेशो में? 6:4. ये जो रेशो है ना 6:4, मतलब क्या हो गया? 3:2. बराबर है, वो रेशो में. ये रेशो कभी यूज करने का जब अमाउंट फंड अपने पास कम रहेगा तो. हाँ, फंड कम नहीं है तो फिर डायरेक्टली पे कर सकते हो ना 6,000 और 4,000. बट अगर फंड कम रहा तो अपने को ड्यूज का जो रेशियो है उसमें पे करना, जो कि लास्ट लेक्चर में जो सम किया था उसमें देखा था हमने लाइबिलिटीज में कैसे ड्यूज के रेशियो में आप पे करते हो. वही सेम फंड है. तो चलो, सो नेक्स्ट पे टू पार्टनर फॉर देयर लोन्स इन, यस, इन देयर बैलेंसेस या इन प्रो रेटा. दैट इज, बराबर है, प्रो रेटा, इन प्रो रेटा. क्लियर है? तो लिख दो इन रेशियो ऑफ देयर लोन बैलेंस. कितना है? 6:4. और इसको सिंप्लीफाई करेगा तो 3:2. सिंप्लीफाई भी कर देते चलो. दैट इज 3:2. बराबर है, 3:2 के रेशियो में. अगर फंड कम पड़ा तो 3:2 के रेशियो में पे कर देने का. दैट्स इट. ठीक है, डन एवरीवन? यस. चलो अभी बचा क्या अपना? सब होने के बाद लाइबिलिटीज आ, ये लाइबिलिटीज डन. आफ्टर लाइबिलिटीज सेकंड पार्ट इज व्हाट? पार्टनर्स कैपिटल. अभी पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड अपने को पे करना है. पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड. चलो, तो पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड सबसे पहले किसको पे करोगे? पे टू, ये देखो पे टू सबसे लास्ट में क्या था? 5,000. पे टू एल, पे टू एल रुपीज 5,000. फिर सेकंड किसको पे करोगे आप? सेकंड ये देखो 9,000 और 6,000. यस,